हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे आज उनको हम सब समझेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। और बच्चों में क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन को लेकर के, ए एन को लेकर के, टी एन को लेकर के, एस एन को लेकर के और कौन से फार्मूला कब कहाँ यूज़ होने वाले हैं, इन सब में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में। तो आज की क्लास में हम लोग सभी कन्फ्यूजन्स को एक एक करके क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कुछ बेसिक डेफिनेशन से और जितने भी टर्म्स हैं उनको समझने के साथ साथ शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ए नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर की सीरीज ले ली, जैसे ले लिया वन 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 कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। ऐसे हमने ऐसे ऐसे कर क्या ले लिया, हमने नंबर का सीक्वेंस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको बोल रहा है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अगर सेम होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो एपी में है वो। जैसे अगर मैं दो ले लेता हूँ, वन और टू ले लेता हूँ, और फोर और फाइव लेता हूँ, फाइव और सिक्स ले लेता हूँ, तो थ्री में से जब हम टू को घटाएंगे तो भी वन आने वाला है। जब हम लोग फोर में से फाइव को घटाएंगे तो भी वन आने वाला है। जब फाइव में से फोर को घटाएंगे तो भी वन आने वाला है। जब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिक्स में से फाइव को घटाएंगे तब भी वन आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम लोग ले रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एपी में है ये। अब हम लोग टाइप ऑफ एपी पढ़ेंगे। तो एपी जो होता है दो तरीके का होता है, या तो वो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब ये होता है जब भी कोई एपी क्या हो उसमें टर्म क्या हो जाए, आगे चल कर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, मतलब कि उसके पास क्या हो, एक लास्ट टर्म हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फाइनाइट एपी है। अगर यही क्या हो, जैसे हमने ये एग्जांपल जो लिया था वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे डॉट 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 करके चला गया, तो इसका मतलब ये है कि ये एपी आगे कहीं स्टॉप नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यू होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इनफाइनाइट एपी है। जिसका कोई लास्ट टर्म ना पता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट एपी है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि एन एपी दैट डज नॉट हैव ए लास्ट टर्म एंड कंटिन्यू इंडेफिनेटली इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। से लिखा है 5 10 15 20 ऐसे डॉट 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 कर चला गया है, मतलब कि ये कभी रुकने वाला नहीं है और क्या है, इसका कोई भी लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये इनफाइनाइट एपी है। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग जनरल टर्म को समझने वाले हैं। तो जनरल टर्म क्या होता है, जिसको हम लोग टी एन से डिनोट करते हैं। जनरल टर्म को हम लोग टी एन या ए एन से डिनोट करते हैं। तो जनरल टर्म क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो हमें किसी भी सीक्वेंस का प्रीसीडिंग टर्म बिना लिखे हम किसी भी टर्म को बता सकते हैं। जैसे पहले हम लोग एन और ए टी एन में क्या करते हैं, डिफरेंस समझते हैं। देखिए जो इस फॉर्मूले में एन लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है, ये हमें किसी भी सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें एन जो होता है किसी भी टर्म की प्लेस बताता है कि ये कौन सी प्लेस पे है, कि तीसरे पे है, चौथे पे है, पाँचवें पे है, छठवें पे, ये बताता है हमको। और जो ये टी एन या ए एन होता है, जो टी एन या ए एन होता है, ये हमें उस टर्म पर इसकी क्या वैल्यू होगी, हमको ये टी एन और या ए एन बताते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो हमको ये बताती हैं। तो एन क्या होता है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म की प्लेस जो होता है वो हमको एन बताता है, और उस प्लेस पे क्या वैल्यू होने वाली है ये हमें टी एन बताता है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे डी क्या होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यहाँ पे ए जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या बताया कि ए जो होता है, ए जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखिए जो डी होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जरा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए पी दिया हुआ है वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर
कॉमा 5 ऐसे दिया है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 1 क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। अगर यही ए पी जो हो क्या हो जाए, उल्टा हम लोग ले लिए, मान लीजिए 4 5 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए और 1 ले लिए। अगर अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो क्या आने वाला है, अगर मैं 4 में से 5 घटाऊँगा तो क्या आने वाला है, माइनस का 1 आने वाला है। फिर यहीं पे से अगर मैं 3 में से 4 घटाऊँ तो यहाँ पर भी माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, ये मतलब ये कॉमन डिफरेंस कैसा है, ये नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है। तो और ये जीरो जीरो क्या होता है, इसका मतलब कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई किसी भी एपी में अगर कोई नंबर क्या कर रहा है, वही नंबर क्या कर रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 2 2 2 2, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, सब जगह तो सेम ही है क्योंकि 0 0 आ रहा है। सब जगह देखेंगे तो घटाएंगे तो 0 0 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस कैसा है, जीरो कॉमन डिफरेंस है ये। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एपी है वो इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव होता है तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा एपी होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर जीरो है तो इसका मतलब ये कोई वो कांस्टेंट एपी है, मतलब कि कोई टर्म क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है, कंटिन्यू वही रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो अगर किसी भी एपी में क्या हो रहा है, कहीं भी जो फाइनाइट एपी होता है जिसमें क्या होता है, जहाँ पे एपी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, तो लास्ट वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अगर कोई भी फाइनाइट एपी है जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर देखिए जो फार्मूले को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो उसके लिए हम ये बता देते हैं कि अगर किसी भी एपी में, अगर किसी भी एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ होता है, तो अगर हम और ए पूछे, डी पूछे, एन पूछे या कुछ भी पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगाएंगे। अगर एल नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो हम लोग लगाने वाले हैं टी एन इक्वल टू, पेन नहीं सिलेक्ट हो रहा है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। अगर एल दिया होगा तो हम क्या करेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अब देखिए कभी कभी होता है कि एपी में हमसे कोई टर्म तो क्या पूछता है, हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो ये जो ए एन का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये हम लेफ्ट टू राइट बताते हैं। लेकिन अगर हमसे ये भी तो हो सकता है कि हमसे एंड से पूछ ले कि पीछे से आप 5वां टर्म बताइए, छठा टर्म बताइए, 7वां टर्म बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर इसमें देखेंगे तो हमारा जो पहला टर्म हो जाता है वो तो अब हमको पीछे से जाना है, तो हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म हो जाता है, और जो ये यहाँ पे प्लस होता था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए पी का ऑर्डर है जो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। जब इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाती है, इसकी रिवर्स हो जाती है, मतलब कि अपोजिट साइन लगा देते हैं। वहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। अब देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी एपी है जिसमें पूरे टोटल एन टर्म है, अगर हमसे पीछे से मतलब कि फ्रॉम एंड से हमसे mth टर्म पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एम प्लस 1 टर्म। ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, 2 5 8 डॉट 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 59 दिया हुआ है, मतलब हमको लास्ट टर्म पता है ये। तो अगर अब हमसे पीछे से पूछा हुआ है तो हमको इसमें क्या समझना चाहिए, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि ये क्या होता है, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये भी लगा सकते हैं, ये तो अभी जो हमने mth टर्म में पढ़ा था कि n माइनस एम प्लस 1 लगा सकते हैं। तो देखिए हमको हम इस वाले फार्मूला लगाएंगे तो हमारा लास्ट टर्म हमको पता है। अब लास्ट टर्म जो था हमारा पहला टर्म हो जाता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 59 माइनस
माइनस, अब कौन सा टर्म पूछा है, फोर्थ टर्म पूछा है, तो यहाँ 4 माइनस 1 रखेंगे इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 59 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 59 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जा रहा है 50 आ रहा है। तो अगर जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, तो हमारा अगर मैं पीछे से चौथा टर्म देखने जाऊंगा तो मेरा कौन सा टर्म आने वाला है, 50वां टर्म जो होगा वो हमारा पीछे से चौथा टर्म होने वाला है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो अगर मैं पहला टर्म देखूँ तो कैसे चल रहा है 5 10 15 20 25, तो इसका हम लोग हमको अगर पता करना हो कि ये कोई भी गिवन एपी वो एपी में है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके कॉमन डिफरेंस पता करने वाले हैं। तो उसके कॉमन डिफरेंस हम लोग पता कर लेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो पहले वाला अगर मैं देखूँ, अगर मैं 10 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो फिर मैं 15 में से अगर मैं 10 घटाऊँ तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर मैं 20 में से 15 घटाऊँगा कितना आएगा 5 आएगा। फिर 25 में से क्या करूँगा 20 घटाऊँगा तो 5 आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे हर जगह पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब कि ये एपी में है। तो दूसरा वाला देखेंगे। अब देखिए ये कैसा है, ये ये बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब यहाँ पे डी क्या आ रहा है, डी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या है इंक्रीजिंग एपी है। कैसा है ये इंक्रीजिंग एपी है, तो ये कह सकते हैं इसका पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए दूसरे वाले एपी में देखेंगे तो नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 100 से 90 हो गया, 90 से 80 हो गया, 80 से 70 हो गया, 70 से 60 हो गया। अब यहाँ पर भी अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। फिर 90 में से 80 घटा देंगे फिर 10 आएगा। फिर 80 में से 70 घटाएंगे फिर भी 10 आ रहा है। 70 में से 60 घटाएंगे फिर भी 10 आ रहा है। तो यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो डी आ रहा है वो माइनस का 10 आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है माइनस का 10 आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमको ये बताता है कि जो हमारा एपी है वो क्या है, वो डिक्रीजिंग एपी है। और थर्ड एग्जांपल देखेंगे, मतलब कि डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, बस दोनों उसमें कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये भी एपी में था और ये भी एपी में होगा। तो ये तो देखिए कोई भी टर्म क्या होता है रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो क्या होता है ये इनका भी कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या आएगा सेम आएगा। तो ये कैसा होता है, ये जीरो कॉमन डिफरेंस होता है, इसका क्या होता है जीरो कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसमें भी हम लोग अगर देखेंगे तो मतलब ये भी एपी में है, तो अब इसको देखेंगे 1.4 2 2.5, मतलब इसमें क्या हो रहा है 0.5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है सभी जगह पे, तो ये भी क्या है आपका ये एपी में है। अब ये फिफ्थ एग्जांपल हम लोग देखें तो पहला टर्म 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, सॉरी 16 है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 में से अगर मैं 2 घटाऊँ तो 2 आ रहा है। अगर मैं 8 में से 4 घटाऊँ तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 16 में से 8 घटाऊँ तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एपी नहीं है, बाकी ये सारे के चारों क्या हैं आपके एपी में हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ एपी के टर्म को समझते हैं। जैसे हमको पता है कि जो एपी होता है, एपी का पहला टर्म क्या होता है, ए होता है। तो अब हमको पता है कि जो अगला टर्म होने वाला है और जो पहला टर्म होता है, मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो मतलब कि अगर पहला टर्म ए होगा तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, इसी ए में अगर मैं क्या कर दूँ डी जोड़ दूँ तो ये तुम आपका क्या होने वाला है, ये आपका नेक्स्ट टर्म होने वाला है। तो इसमें एक बार और डी जोड़ दूंगा, मान लीजिए ए प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ऐसे हमारा एपी का टर्म क्या होता है चलता है। जैसे मान लीजिए पहला ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, ये हमारा क्या है ये एपी के टर्म है। तो अब जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये पीछे भी जा सकता है, तो ए माइनस डी हो गया, फिर ए माइनस 2d हो गया, ठीक है, ए माइनस 3d हो गया। ये टर्म सब आपके क्या हैं, ये एपी के टर्म हैं ये। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं एक पेन ले लेता हूँ। तो बोल रहा कि इन एन ए पी इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड सेवेंथ टर्म इज 4 देन द फर्स्ट टर्म इज, हाँ फर्स्ट टर्म पूछा हुआ है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको डी दिया हुआ है।
यहाँ पे हमको डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और हमको सेवन्थ टर्म दिया है, सेवन टर्म मतलब T7 दिया हुआ है, T7 दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, 4 के बराबर दिया हुआ है। तो अब हमको क्या पूछा है, हमसे ए पूछा हुआ है, तो हमको पता है कि देखिए टी, ए और डी और एन भी दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, सेवन्थ टर्म बोला है, तो हमको एन ए डी और टी एन दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर ये सब टर्म दिया हुआ है और हमसे पूछा ए है, हमसे क्या पूछा है, ए पूछा हुआ है, तो ये सभी का रिलेशन किस में आता है, ये सभी का रिलेशन किस में आता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूला में आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर देंगे, इसको रखेंगे, चलिए रख के देखते हैं, सॉरी। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको टी एन कितना दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म इज 4, यहाँ पे टी एन क्या है, ये T7 दिया हुआ है, T7 दिया होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक कम करके ए प्लस 6D, ठीक है। तो यहाँ पे हमको T7 दिया हुआ है, T7 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और ए हमको निकालना है तो ए ऐसे रख देंगे, और डी कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो इसको हम रख के क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो माइनस का 4 इक्वल टू ए प्लस माइनस का 6 4 जा 24। तो इस 24 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 28। तो हमारा पहला टर्म क्या होने वाला है, 28 होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा टर्म AP में है या कौन सा नहीं है। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2 4 8 16 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमको किसी भी AP को बताना है कि ये AP में है कि नहीं है, तो हम उसके कॉमन डिफरेंस बताते हैं। तो अगर मैं ए वाले का ले लूँ, तो अगर मैं 4 में से 2 घटाऊँ, या 8 में से 4 घटाऊँ, या 12 में से 8 घटाऊँ, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो AP में है, अगर सेम नहीं आता तो क्या होगा, AP में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये सॉरी 16 है ये, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ये कोई भी डी इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा ये AP में नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है और √6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। ये √3 है, ये √6 है, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो √6 माइनस √3, तो इसमें से इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 माइनस का √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर √3 कॉमन कर लेंगे तो आएगा √2 माइनस का 1। तो इसमें भी वही आना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 माइनस √6 आ रहा है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो अगर इनको भी मैं देख लूँ अगर, तो 2√3 -3 करूँगा, तो देखिए कहीं भी कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। तो हमारा ये भी AP में नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी AP में नहीं है। तो ए और बी दोनों AP में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे तीसरे ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि A² A³ A⁴ डॉट 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 A⁴ 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 ऐसे डॉट डॉट करके क्या है, ढेर सारे टर्म दिए हुए हैं। तो हमको इसको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो अगर मैं A² में से A को घटाऊंगा तो कितना आने वाला है, A इंटू A-1 आने वाला है। फिर मैं अगर आगे ले लूँ A³ में से A² घटाऊँ, तो हमको यहाँ पे A² क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, A-1 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो D1 और D2 क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका AP में नहीं है, ठीक है। तो हमारे 3 ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो हम लोग चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, ठीक है।
फिर √18 लिखा हुआ है, तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, 6 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 2 जा 9। इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। तो अगर मुझे अब चौथा लिखना है तो लिखेंगे 3 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो मतलब कितना आ जाएगा? 4√2 लिखेंगे। 4√2 अगर हम लिखेंगे तो अगर देखिए यहाँ पे ये पहला √2 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। √2, 3√2, 4√2। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो अगर मैं 3√2 में से 1√2 घटाऊंगा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4√2 में से 3√2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारा एपी में लग रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अभी फिर से एक बार मैं लिखता हूँ सही से इसको। पहले का कितना है? √2 आया। दूसरे का कितना आया? 3√2 आया। चौथे का आया √2 आया। चौथे का कितना आया? चौथे का हमारा आया 4√2 आया। तो अब देखिए इनका मैं अगर कॉमन, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3√2 में से अगर मैं 2√2 घटा दूंगा अगर, तो कितना आएगा? सिर्फ √2 आ रहा है। क्या आ रहा है? सिर्फ √2 आ रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ से A3 में से A2 घटा दूँ तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4√2 में से 3√2 घटाऊँगा तो फिर से हमारा क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा D1 बराबर है D2 के। ये मतलब कि हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। एवं हमारा जो ऑप्शन डी है सिर्फ यही एपी में है और तीनों ए बी सी कोई भी एपी में नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग को क्या करना है? अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखा है कि द 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टू टर्म आर -3 and 4। देखिए हमको क्या पूछा है? हमसे 21st टर्म पूछा, मतलब कि T21 पूछा हुआ है, ठीक है। अब बोला कि इसके फर्स्ट टू टर्म, मतलब कि ए दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है कितना? -3, A2 दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? हमको 21 टर्म बताना है, ठीक है। तो हमको पता है कि 21 टर्म को हम कैसे लिखते हैं? T21 इक्वल टू A+20D लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है ए की वैल्यू की, हमको डी, अगर डी पता करना होता है तो डी कैसे निकालते हैं हम लोग? A2 माइनस A1 करके। डी इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और A1 कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। तो हमारा डी कितना आने वाला है? डी हमारा 7 आने वाला है, और ए तो हमारा कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो T21 इक्वल टू ए कितना दिया है? -3 प्लस 20 इंटू 7। तो इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे कितना आएगा? -3 प्लस 27 कितना होता है? 140 होता है। तो 140 में से 3 घटाने कितना आ जाएगा? 137 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज़ द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो हमसे क्या पूछा है? 11th टर्म पूछा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द, मतलब कि लास्ट से, पीछे से हमसे पूछा हुआ है कि 11th टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हमसे लास्ट एंड से, मतलब पीछे से पूछा हुआ है अगर कि कोई टर्म पूछा हुआ होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? तो हम लोग लगाते थे Tn इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी लगाते थे। तो यहाँ पे हमको Tn क्या निकालना है? Tn कौन सा टर्म निकालना है? 11 टर्म निकालना है। क्या निकालना है? T11 निकालना है। T11 का क्या हो जाएगा? तो T11 के लिए क्या हो जाएगा? L माइनस का 10D हो जाएगा, L माइनस 10D हो जाएगा। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दी हुई है? -62 दी हुई है, और माइनस का 10। अब देखिए डी कैसे निकालना है? तो हम लोग डी कैसे निकालेंगे? तो 7 माइनस 10, मतलब A2 माइनस A1 घटाएंगे। तो 7 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो आने वाला है -3, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? -62
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं घटा दूंगा कितना आ जाएगा, माइनस का 32 आंसर आने वाला है। माइनस का माइनस का 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 10D, ये हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा हुआ है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी 2 नंबर डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, कि मतलब कि एक एपी बनाना पड़ेगा कह सकते हैं, जो क्या होंगे, उन एपी उन टर्म्स को लेना होगा जो कि क्या होंगे, 2 डिजिट के हों और 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो 2 से डिविजिबल होगा, तो पहला कौन सा होगा, पेन ले लेता हूँ। पहला तो 12 होगा। देखिए 12 जो है 2 डिजिट का भी नंबर है और क्या है 3 से डिविजिबल भी है। अब देखिए ये समझना है कि अगर कोई भी नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल भी होगा। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो अब देखिए 2 डिजिट का नंबर कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। अब देखिए 99 नंबर ही है जो, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो हमारी ये क्या आ गई, ये हमारी एपी आ गई। ठीक है, तो हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। तो हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ टर्म ही पूछा है कि कितने टर्म होंगे। नंबर ऑफ टर्म मतलब एन पूछा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको ए दिया हुआ है, ए हमारा क्या है 12 है, और डी हमारा क्या है 3 है। तो अभी निकालना सीखें आप लोग कि A2 - 7 कर देंगे, 15 में से 12 घटा देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा, देखिए हमको यहाँ पे एक लास्ट टर्म दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल 99 दिया हुआ है। तो अब हमको पता है कि जब हमको एल दिया हुआ होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे एल हमको कितना दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है, हमको 12 दिया हुआ है, एन हमको निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू, और डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 99 में से अगर हम 12 घटा देंगे कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7 आया, और 9 में से 1 गया 8 आया, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 87/3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, एन इधर आके प्लस हो जाएगा, एन इधर आके क्या होने वाला है, एट सही घटाया हूँ, 99 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए एन को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 87/3 प्लस का 1। जब इसको देखिए सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 90/3 आ रहा है, कितना जा रहा है 90/3, तो मतलब कितना आ रहा है 31 आ रहा है, सॉरी 31 नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हमारा एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, 30 नंबर ऑफ टर्म होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे और 2 डिजिट के होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ द nth term of an AP is given by an equal to 5n minus 3, then the common difference। देखिए एक ये क्वेश्चन किस पे, कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन है ये। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन या टी एन लिख सकते हैं। तो टी एन स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 5n माइनस 3। अब हमको पता, देखिए एन क्या होता है, एन हमें क्या बताता है, किसी भी नंबर की पोजीशन बताता है। तो अगर मुझे पहले, अगर हमको मान लीजिए ए पी निकालना, पहले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको ए पी पता होना चाहिए कि ए किस सीक्वेंस में है ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
पहले पहला टर्म निकालेंगे, दूसरा टर्म निकालेंगे, तीसरा टर्म निकालेंगे, चौथा टर्म निकालेंगे। तो पहले वाली पोजीशन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। दूसरे के लिए क्या होगी? 2 होगी। तीसरे के लिए क्या होगी? 3 होगी। ऐसे से होगा। तो T1 निकालेंगे, T1 कह दें या A1 कह दें। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 1 जाओ, 5 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहीं 5 इंटू 2 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे, तो 5 टू 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 5 इंटू 3 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे, तो 5 3 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ रहा है? 2 7 12। अब देखिए हमको मिल गया ये। तो अब देखिए ये नंबर कितने कितने अंक से बढ़ रहा है। तो 2 में 5 जोड़ा गया तो 7 आया। अब 7 में क्या किया गया? 5 जोड़ दिया, 12 आ गया। इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो डी क्या होता है? किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? एपी कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 डी इक्वल टू क्या कर देंगे? तो हमारा पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या आया? 2 7 12 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और A3 12 में से क्या करेंगे? 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ रही है? D की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है? हमारा कॉमन डिफरेंस 5 होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ k प्लस 1 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑन ऑफ ए पी, देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो टर्म दिया हुआ है k प्लस 1, पेन ले लेता हूँ, k प्लस 1 4k माइनस 6 3k माइनस 2, ये तीनों टर्म क्या हैं? ए पी के हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक ये आने वाले हैं। तो हमको पता है कि अगर ये ए पी में है तो इनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के कॉमन डिफरेंस को इक्वल रख देते हैं तो वहाँ से हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करते हैं, डी इक्वल टू यही होता है A2 माइनस A1 डी। हाँ, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब A2 वैल्यू कितनी है? 4k माइनस का 6, फिर माइनस 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 कितना आ जाएगा? k प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा? 4k माइनस 6, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस का k और माइनस का 2 इक्वल्स टू 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए जितने भी k वाले टर्म हमको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए 4k में से 1 k घटेगा, कितना बचेगा? 3k। ये 3k का प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3k। ये 4k उधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 4k। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए इधर बचा हुआ है 6 माइनस का 2 माइनस का 4, फिर इधर का जो माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, इधर का माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो इससे कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है? देखिए यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 2 से कट रहा है। ठीक है, इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 4k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 होता है। 6 प्लस 6 12 माइनस 4 8 होता है। अब देखिए 4 के इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया।
तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्म बताइए किसी भी पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, कितना होगा, अभी तक हमने ये पढ़ा। तो अब हमको मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, उसके अब हमको सम को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए ये 6 टर्म लिखा हुआ है, तो अब हमसे पूछेगा सम ऑफ एपी बताइए। अब इन सभी टर्म का सम बताना होगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा, इन सभी टर्म का सम बताना होगा। तो इसको हम लोग किससे सम को किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं। तो एन क्या करता है, एन हमको अभी जस्ट बताया कि नंबर ऑफ टर्म बताता है। अगर मान लीजिए S6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 6 नंबर्स का क्या है, सम है ये। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसके फार्मूलाज को समझेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये टर्म जब हमको डी दिया होता है तब, ठीक है, जैसे डी दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू, जब एस एन के फॉर्मूले में जब डी दिया होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमको सम वाले क्वेश्चन में अगर हमको एल दिया होगा, एल और ए दोनों दिया होगा, तो हम लोग एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, अगर हमको जैसे टी एन देता था तो हम लोग क्या करते थे, टी एन देता था तो ए एन टी एन पूछ लेता था। जब हमको एन पता हो, ए पता हो, डी पता हो, तो हम लोग उसमें यूज़ करते थे। अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन जो है सम वाले में है, किसी नंबर का सम दिया हुआ है और हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया। क्या पूछ लिया, हमको सम दिया हुआ हो और हमसे क्या पूछा हो, नंबर ऑफ टर्म पूछा हो, तो उसमें क्या रिलेशन होता है, जो इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए, जैसे अब हमसे पूछा है कि nth टर्म पूछा है, nth टर्म पूछा है और हमको एसन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग एसन में से -1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या बताता है, ये नंबर ऑफ टर्म बताता है जब हमको सम दिया हो। जैसे हमको पहले तो जो टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी में जब हम लोग अभी क्वेश्चन लगा रहे थे, तो वहाँ पे हमको टी एन दिया था। टी एन मतलब कि किसी पोजीशन पे उसकी वैल्यू दिया हुआ था। लेकिन अब हमको क्या दिया हुआ है, अब हमको दिया कि नंबर ऑफ टर्म का सम दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म का सम दिया रहेगा। अब हमको नंबर ऑफ टर्म पूछेगा। ठीक है, तो उसमें क्या रिलेशन होता है कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो हम एस एन में से SN-1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए S6 में से S5 को अगर हम घटा देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाता है, टर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए ये क्वेश्चन जो है CBSE वगैरह में आया हुआ है। तो लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k+9 2k-1 एंड 2k+7 आर द कॉन्जिगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था थोड़ी देर पहले। ये तो इसने बताया है कि ये एपी में है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर ये दोनों तीनों टर्म एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो मतलब कि A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2। ठीक है, तो हम बस यही सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो A2 देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A2 की वैल्यू है 2k+1 2k-1 सॉरी। तो 2k-1 माइनस A1, ये A2 है, ये क्या है A2 है, ये A1 है, ये क्या है A3 है और ये क्या है A2 है। इसमें देखो जैसे सॉल्व कर दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेगा क्या होगा, इसको जैसे ओपन करोगे तो ये माइनस रहेगा, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ऐसे इसको ओपन कर देंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए के को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अगर 2k में से 1k घटेगा तो बचेगा k, और -1 और -9 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे 2k और 2k यहाँ कट जा रहा है, तो 6 और 1 कितना होता है 8 अरे सॉरी 7 + 1 कितना होता है 8 होता है। तो k - 10 इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब 10 माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे k की अगर वैल्यू 18 रख देते हैं तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ जाएंगे। इससे हम और क्या निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 18 रख दिया, तो 18 + 9 और 2k
-1, तो मतलब 18 टू जा 36 -1, फिर यहाँ क्या होगा 18 टू जा 36 प्लस 7, तो 8 के की वैल्यू यही आई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 और 9 कितना होता है 27 होता है, ये कितना होता है 35 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखिए तीनों के तीनों एपी में भी हैं और ये क्या होगा, ये तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी। तो मान लीजिए कोई ऐसे मैं कि यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या बोला कि इसके एंगल दिए हुए हैं, तो इसके अगर एंगल दिए हुए हैं, अब बोल रहे हैं कि इसके जो एंगल होंगे वो ए पी में हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसके एंगल क्या है ए पी में है। तो हमने मान लिया कि एक एंगल इसका ए हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया ए माइनस डी हो गया, और तीसरा एंगल क्या हो गया ए प्लस का डी हो गया, ए प्लस डी हो गया, ठीक है। ये सब डिग्री में है। तो अब हमको पता है कि सभी एंगल का सम क्या होता है, सभी एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो हम ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए, इन तीनों को अगर सम कर देंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, जो यहाँ पे क्या हुआ है लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 60। अब देखिए जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो आपका क्या है, वो क्या है 45 डिग्री है। तो हमको देखिए पता है कि 60 माइनस डी 60 और 60 प्लस डी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई है। तो हमको पता है कि अगर स्मॉलेस्ट, देखिए एक नंबर एंगल ये हो गया, अगर इसमें से डी घटा देंगे और इसमें डी जोड़ दे रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा एंगल ये है, सबसे बड़ा एंगल ये है और ये बीच वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 60 में से 45 घटा दूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, डी की वैल्यू क्या आ रही है 15 आ रही है। अगर डी की वैल्यू 15 आ रही है तो हमसे ये एंगल पूछे, चाहिए एंगल पूछे, चाहिए एंगल पूछे, हम क्या कर लेंगे, हम लोग बता देंगे, क्योंकि हमको सभी एंगल्स को बताने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको ए और डी की वैल्यू ही चाहिए थी। तो हमको ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है ए प्लस डी है। तो 60 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो हमारा लार्जेस्ट एंगल क्या होने वाला है, हमारा लार्जेस्ट एंगल 75 डिग्री होने वाला है, और ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है। और इसमें से 60 में से हम 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो देखिए 45 45 कॉमा 60 कॉमा 75, देखिए तीनों के तीनों एंगल, देखिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है 15 का है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है 15 का है। देखिए सब के सब क्या है, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो मतलब ये क्या है ए पी में है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द ए पी, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द ए पी 27 23 19 -60 डॉट 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 -65। देखिए सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ भी है, ठीक है, और हमसे पूछा कहाँ से, लास्ट से पूछा है, पीछे से पूछा हुआ है, एंड फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड से पूछा हुआ है। तो अब हमसे क्या पूछा हुआ है, अब हमको पता है कि जब हमसे फ्रॉम द एंड पूछता है कोई टर्म तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। अभी जस्ट हमने ये क्या हुआ है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल हमको, जो हमारा एल होता है वो क्या हो जाता है हमारा ए हो जाता है, और जो जो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी -65, और ए की वैल्यू आपकी 27 है, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है, क्योंकि 23 में से 27 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा -4 ही बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -65 है, माइनस का हमसे कौन सा 11th पूछा तो हम क्या लिखेंगे 11 - 1 इंटू -4, ठीक है। तो अब देखिए -65 -10 इंटू -4, इसका मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा -65, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +40,
कितना आ जाएगा माइनस का 25, माइनस का 25 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एन प्लस क्यू, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हमसे पूछा कि अगर हमको ये दिया है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एन प्लस क्यू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हमको दिया हुआ है टी एन इक्वल टू टी एन दिया हो चाहे ए एन दिया हो, देखिए टी एन इक्वल टू दिया हुआ है पी एन प्लस का क्यू दिया हुआ है, तो हमको पता है डी कैसे निकलता है, डी निकलता है ए टू माइनस ए वन से। देखिए अब हमको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा, देखिए हमको पता है कि ए एन और टी एन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो अब हम ए एन रख दें या तो टी एन रख दें, बात एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए टी एन दिया हुआ है ये, तो हमको क्या निकालना है, टी एन माइनस वन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उससे एक पहला वाला टर्म निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी एन माइनस वन इंटू सॉरी प्लस क्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, पी एन माइनस पी प्लस का क्यू हो जाएगा, ये हमारा टी एन माइनस वन आ गया। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हमको डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही होता है, डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम रख देंगे, यहाँ पे कैसे रख देंगे हम लोग, डी इक्वल टू टी एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे टी एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, टी एन की वैल्यू दी हुई है पी एन प्लस क्यू माइनस ये कितना दिया हुआ है, पी एन माइनस पी प्लस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, पी एन प्लस का क्यू माइनस पी एन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का पी माइनस का क्यू। देखिए यहाँ से पी एन कट जाएगा और क्यू से क्यू कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, पी बचेगा। तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ रहा है, पी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, पी आने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज की वीडियो में क्या देखा, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे एपी के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उनके nth टर्म से, सम से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कर लिए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में क्या करें, इसको शेयर कर दें, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हों उनको भी मिलता रहे। थैंक यू।